अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज भी आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। कुछ हवलनाक खबरें हैं दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से, कुछ खबरें हैं बलूचिस्तान के हवाले से। मैं आप तक शेयर करता रहता हूं अक्सर खबरें। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचता रहे। एक हौलनाक खबर यह है कि पीटीआई की तरफ से लॉन्ग मार्च की गई थी, हतमी कॉल दी गई थी, आखिरी कॉल दी गई थी, जिसमें बुशरा बीबी और क़यादत पीटीआई की शरीक थी, जिसमें पीटीआई वाले ढीक चौक का जिन्होंने वादा किया था कि ढीक चौक तक तो पहुंच गए, फिर पुरस्कार नमूने लापता हो गए और एहतजाज छोड़ना पड़ा। इनका कोई वजह था? आप पाकिस्तान में जानते हो कि कोई कानून और आइन का कोई भी एक चीज़ कायम नहीं है। इसीलिए जो पीटीआई वालों ने ये सोचा था कि पाकिस्तान हमारी है, पुलिस हमारी है, फोर्सेस हमारे हैं, हमारे पर गोलियां नहीं बरसाएंगे, सीधी गोलियां। तो पीटीआई वाले पहले तो लॉन्ग मार्च करके डी चौक पहुंचने में कामयाब हुए, फिर अचानक वहां क्या हुआ कि लाइटें बंद करके मीडिया के जो दफातर थे उनको भी खाली करवाया गया। जैसे कि जियो का दफ्तर बंद करवा के हामिद मीर को कहा कि आप जहाँ इधर से जाकर मीडिया दफातर भी बंद किए गए हैं। तो उसके बाद लाइट बंद हो गई। लाइट बंद होने के बाद हुकूमत और रियासत और फोर्सेस ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के वजह से कई हलाकतें हुई हैं। इन हलाकतों की तादाद 1, 2 या 3 नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200 तक ये हलाकतें बताई जा रही हैं। तो इस हलाकतों की वजह से मतीउल्लाह जान कई सहाफ़ी गए वहाँ पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद में डेटा कलेक्ट करने के लिए। वहाँ उनसे डेटा कलेक्ट करने के लिए मतीउल्लाह जान जब गया तो मतीउल्लाह जान के बेटे का बयान है कि मेरे अब्बू और 2-3 सहाफ़ी और कैमरामैनों को लापता लोग और नामालूम लोग उठाकर गायब कर गए हैं। वहाँ से उठाकर इनको लेके गए हैं, तो अभी तक मतीउल्लाह जान का कोई पता नहीं है। थोड़े दूर जाकर गाड़ी रोका और गाड़ी रोकने के बाद जो है मतीउल्लाह जान का कैमरामैन था, उनको तो छोड़ा गया, लेकिन मतीउल्लाह जान अभी तक जो है लापता है। हमारे मुल्क में इतनी फस्तायत, इतनी जो है ये हो चुकी है कि अभी मीडिया भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि पीटीआई के लोग, पीटीआई वाले यही कह रहे हैं कि 100-200 अंदाजे के बराबर लोग जख्मी हुए थे, जिनकी रबड़ की गोलियां तो नहीं लगी हुई थी, बुलेट्स और शेल आंसू गैस के तो नहीं लगे हुए थे, उनको गोलियां लगी हुई थी, किलाशनकोफ के और दूसरे गन, शॉट गन के गोलियां लगी हुई थी। इन हलाकतों का तादाद अभी बताया नहीं जा रहा है। आपने एक देखा होगा कि फस्तायत ये थी कि एक नमाजी कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था, वो पता नहीं कि वो एफसी के लोग थे, पता नहीं कि पुलिस के लोग थे, पता नहीं कि रेंजर्स के लोग थे, उनको कंटेनर से धक्का देकर गिराकर उनका जो है कांधा टूट गया। उनके वजह से, कांधा टूटने की वजह से वो हलाक हो गया। हमारा मुल्क ये तो हमने कभी नहीं सोचा था, तो हमारे मुल्क में भी ऐसी फस्तायत होगी। हामिद मीर ने ये बयान किया है कि मैंने देखा इस्लामाबाद की तारीख में इतना शेलिंग नहीं हुआ, कभी इतना आंसू गैस नहीं हुआ, कभी नहीं लाइटें बंद की गई इस्लामाबाद की। ये पहली बार है जो इस्लामाबाद की लाइटें बंद करके लोगों के ऊपर निहत्थे और लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। फिर अचानक जो है पीटीआई का जो इमरान खान का कंटेनर था, उस कंटेनर में जिसमें बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर बैठे हुए थे, तो अचानक उस कंटेनर को आग लग गया। फिर उसके बाद जो है हजारों पीटीआई के कारकुनान जो हैं लापता हो गए हैं, जिनको अरेस्ट किया गया, जिनको मारा गया, जिनको अस्पतालों में पहुंचाया गया।
इतनी फस्तायत हुकूमत छुपा रही है कि अभी उनके लाशों को भी गायब कर दिया गया है। उनके लाश जो है वहाँ सहाफ़ी रिपोर्ट करने के लिए गए जा रहे हैं, तो उन सहाफ़ियों को गायब किया जा रहा है, उन सहाफ़ियों को लापता किया जा रहा है। इतना खौफ एक लीडर की वजह से, एक मकबूल लीडर की वजह से, जो कैदोबंद है जेल में, जेल की सोबतें काट रहा है, फिर भी उस लीडर के ऊपर, उनके कारकुनान के ऊपर जो है गोलियां बरसा कर उनको, और जो है हमारी हुकूमत, हमारी फौज, इन जालिम, इन चोरों, इन लुटेरों की वजह से, इनके आर्डर्स पर काम करके लोग अपने लोगों को मार रहा है, गोलियां मार रहे हैं। तो ये तो हमने ना कभी सुना था, ना देखा था। तो हमारे मुल्क ये में यही आइन है, यही कानून है, यही लोग अपने आइन और हक के हकूकियत के लिए एहतजाज करने निकलते हैं, तो उनको एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में काफ़ी हौलनाक इत्तलात आ रहे हैं हमारे पास। तो बलूचिस्तान में आए रोज तलबा को उठाया जाता है, बलूचिस्तान में आए रोज जो है बलोचों को मशक़शुदा लाशें दी जा रही है। बलूचिस्तान में बलोचों को जो है इतना बलोचों से ये धरती तंग किया गया है, और बलोचों को वो यहाँ बैठने, अपने सरजमीन, अपने घरों में बैठने नहीं दिया जा रहा है। बलोचों को भगाया जा रहा है अपने सरजमीन से। अब वहाँ जो है सीटीटी के लोग जो है छापे मार कर घरों में, एक घर से अबरार में एक गिरोही कबीले का घर था, वहाँ से तकरीबन 40 लोग उठाए गए हैं, जिनके नाम 19 लोगों के नाम सर फहरिस्त में आ गए हैं। उन खानदान वालों ने बताए हैं कि इस ऑपरेशन के नाम पर जो है 40-40 बंदे गायब किए जाते हैं, मर्दों, ख़वातीन और बच्चे, बूढ़े, जवान, जो घरों में कमाने वाले हैं, वो जो घरों में बैठे हुए हैं, उनको उठाया जाता है। कोई एहतजाज करता है तो उन एहतजाज को पर लाठीचार्ज या गोलियां बरसाई जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को कुचला जा रहा है, लोगों को शहीद किया जा रहा है, लोगों को जो है उठाया जा रहा है। तो ये कब तक नंगा खेल चलता रहेगा? ये हुकूमत कब तक बैठी रहेगी? इसका दिन जो है चोरी के तरीके से आए हुए हैं, थोड़े दिन हैं, 2 साल या 5 साल जुल्म करेंगे, अल्लाह इनसे भी पूछेगा, इनके भी बच्चे हैं, कितने आहों, और कब्र में इनको जवाब भी देना है, जवाब दे भी ज़रूर होंगे। वो जो लोग अपने हुकूक और हक के लिए इस दौर में निकलते हैं, तो उनका निकलना, उनका जीना हुकूमत ने हराम कर दिया है, उनकी नींदें हराम। डॉक्टर माहिर बलोच ने बालाज के शहादत पर जो है एक सेमिनार कायम की थी। उस सेमिनार के हवाले से माहिर बलोच के ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं, क्योंकि माहिर बलोच ने एक लावारिस बलोच जिसको कत्ल किया गया था, उसके हवाले से माहिर बलोच ने आवाज़ उठाई थी। उस आवाज़ के पादाश में माहिर बलोच और BYC के कारकुनान पर झूठे काफ़ी मुकदमात जो हैं उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। इसके हवाले से जो पॉलिटिकल बंदा, जो सियासी जदोजहद रखने वाला, जो कौम परस्त पार्टी उठता है, आवाज़ उठाता है, उनके आवाज़ को दबाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा होगा कि क्या हाल हो रहा है पश्तूनों के साथ। मंजूर पश्तीन चीख चीख कर पुकार रहा है, चीख चीख कर लोगों को बुला रहा है कि हमारे साथ ये जुल्म और रियासत और वफाक के तरफ से हो रहे हैं। खुदा इन जुल्मों को रोकिए। आलमी दुनिया को ये बता रहे हैं। अभी इमरान खान के हवाले से आलमी दुनिया ने ट्वीट किए हैं, उन्होंने हुकूमत पर सख्त दबाव डाला है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, लेकिन ये चोर बाजार से हुकूमत आई हुई है, ये हुकूमत
रही कई सही कसर जो है निकालना चाहता है। ये हुकूमत पीटीआई को ख़त्म करना चाहता है। ये हुकूमत पीटीआई को दफन करना चाहता है। दफन और ख़त्म करने का आज़ाद तो अल्लाह का है। इंसान करेगा एक, अल्लाह दूसरा रास्ता निकालेगा। तो ये थी आज की खबर जो मैंने आप तक पहुंचाई। तो हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शंबानी को। वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि फिर आकर अपने व्यूवर्स और अपने नाज़रीन तक जो जो खबरें होंगे पहुंचाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।